ओम शांति। आज की डेट है 31/7/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न: एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? बाबा ने कहा, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से। बहुत धैर्यवत हो माने का समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद स्थानी चाहिए क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का सुधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। ये कर्म इंद्रियां तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा ने कहा, बाप कहते मैं तो शरीर धारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे होते हैं तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते। यहाँ ये है नई बात। बाप कहते मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने और राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अहो बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते, याद की यात्रा भी सिखलाते। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े।
मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन है, गंभीरता और समझ से याद करना। मोटे हिसाब से तो भल कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते उनको करंट जास्ती मिलती, क्योंकि याद से याद मिलती। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती। बच्चे याद करते तो बाबा भी सर्च लाइट देती। मीठे बच्चों, ये पक्का याद रखना, शिव बाबा हमको पढ़ाते। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग के राजा ही देते। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना फूल सतो प्रधान बनेंगे। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल रखते, वैसे तुम बच्चों को भी, फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम अब फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही हुजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते वही सबको प्यारे लगते हैं। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वे तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते प्राण देने वाला बाप मिला। नॉलेज का वरदान ऐसा देते जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होगी तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ये है।
सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते बच्चे, तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहां से तुम आपे सुख धाम में चले जाएंगे। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। सतयुग में बालिका मैं तुम्हारा साथी नहीं बनता, इस संगम युग पर भगवान हमारा साथी बने। कितनी कमाल है। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप के करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। ये याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से आयु बढ़ेगी। याद से बाप की सर्च लाइट मिलेगी। गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। आज का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हूँ। जो भी अनगिनत अविनाशी खजाने मिले, उन खजानों को समृद्धि में लाओ। खजानों को समृद्धि में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की समृद्धि से आत्मा समर्थ बन जाती, व्यर्थ समाप्त हो जाता। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती। आज का स्लोगन है, योग्य बनना है। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रख। कर्म और योग का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे। सेवा में मुख्य द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। ओम शांति। ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा। पहली पॉइंट है, इस विराट फिल्म ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान एक्ट पहले से मर्ज रूप में रहता है। जीव आत्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी एक्ट जो मर्ज है, गुप्त है, वही समय पर इमर्ज प्रत्यक्ष होती है, जिससे तुम हर एक जानी जानहार बन जाते हो। दूसरी पॉइंट है, इस विराट फिल्म की सेकंड
कि एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी या आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है। फिर जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। तीसरी पॉइंट है, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बढ़ाता है, बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु खुद मित्र मैं ही हूँ, खुद का मित्र मैं ही हूँ, खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना। चौथी पॉइंट है, इस विराट फिल्म में ये सहन करना भी तुम्हारे लिए कल पहले वाला एक मीठा सपन है स्वप्न है, सपना है कहेंगे, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु ये तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र निशानियां भी अब तक कायम, जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीज़ें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते, नई गीता इन्वेंट हुई। पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बने। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती। छठा, इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। आपका ये ललायट बालिका कितना लक्की है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से तो विजय योग्य, पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। ये इस संगम के सुहाने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। सातवां, ईश्वरीय साक्षी हो, देख रहा है कि मैंने जिन एक्टरों को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने, माना कर्म करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि ये भूषण, ये गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना, साक्षी हो इस खेल को भी देखना, फंसना नहीं है। लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोगकर फिर आधा कल्प अपनी रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो, इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्यंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। आठवां, अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त
वो राज युक्त उठाने में कल्याण। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। 9वां, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। ये सर्वोत्तम अवस्था है। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण है, पुरुषार्थी हैं, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी हैं। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। 10वां, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपने तरफ नजर रख, आगे बढ़ते रहो। कोई भल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अन्य किसी को भी ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसके अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति।